हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 का हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, यानी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक्सरसाइज की बात आई थी, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने लास्ट सेशन में देखे थे। आज के सेशन में आगे कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, और आपका चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, चैप्टर में आपने कई क्वेश्चंस देखे थे। एक क्वेश्चन था लास्ट सेशन में, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। गरम खाने की जो स्मेल होती है वो दूर तक आप तक पहुंचती है, जबकि जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? तो गरम खाने की जो सुगंध है उसमें कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो गतिज ऊर्जा यानी गति के लिए जो ऊर्जा है, तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा, तो जो सुगंध है वो ट्रैवल करके दूर तक जा सकती है। क्लियर? ठंडे खाने के कण, जो सुगंध के कण हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए उनका विसरण जो है वो कम होता है, यानी फैलते वो कम है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, और वहीं पर जिससे इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, और अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठीक है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो पदार्थ जो है आपका वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन कणों के क्या क्या गुण हैं? तो आपने क्या क्या गुण पढ़े हैं कणों के? जो कण होते हैं उनके बीच में स्थान पाया जाता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण का बल वहां पर है। इसके अतिरिक्त वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, और साथ ही साथ वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, यानी निरंतर गतिशील रहते हैं। क्लियर? तो ये आपके 3-4 कुछ विशेषताएं हो गई थी पदार्थ के कणों की। क्लियर? घनत्व के बारे में बात किया था। द मास परसेंट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। ओके, तो इतनी सारी पदार्थ आपको दिए गए हैं, इनको क्या करना है? अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, यानी घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में इनको आपने लगाना है। अब घनत्व क्या होता है आपका? पर यूनिट वॉल्यूम में इकाई आयतन लेंगे आप किसी का, और उसमें कितना द्रव्यमान है उसका, उसका द्रव्यमान जितना होगा वही उसका क्या होगा? घनत्व होगा। क्लियर? तो इस घनत्व के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाना था? उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो आपने कहा था सबसे हल्की हवा होगी, उससे थोड़ा भारीपन किसमें आएगा? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में, यानी घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है? उससे ज्यादा घनत्व किसका होगा? आपका कॉटन का होगा। कॉटन से ज्यादा घनत्व होगा वाटर का। वाटर से ज्यादा होगा हनी का, और उससे अधिक होगा चॉक का, और सबसे ज्यादा आयन का घनत्व होगा। तो इस प्रकार से आपने व्यवस्थित कर दिया था। इसके अलावा टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था जो है, आपने 5 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ा। आपने ठोस के बारे में पढ़ा, द्रव हो गया, गैस हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आपने देखा। इसके अलावा प्लाज्मा की बात की। तो ये 5 अवस्थाएं थे, जिनमें से हम 3 मुख्य अवस्थाओं को लेकर चलते हैं। आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठीक है? जहां पर आपने बोला जल ऐसा पदार्थ है जिसको हम तीनों अवस्थाओं में देख रहे हैं। आपने बर्फ के रूप में पानी को, जल को देखा है, पानी के रूप में आपने जल को देखा है, और भाप के रूप में भी आपने जल को देखा है। तो 3 अवस्थाएं हो गई। इन 3 अवस्थाओं में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको क्या करना है? सारणीबद्ध करना है। सारणी में आपको सारे डिफरेंसेस यानी अंतर एक एक करके लिखने हैं। क्लियर है? तो आप इस तरह की टेबल बना लेंगे। यहाँ पर एक साइड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, यानी कि प्रॉपर्टीज भी जिन्हें आप कह सकते हैं। एक टेबल में आपकी सॉलिड आ जाएंगे एक कॉलम में, एक में आपके लिक्विड्स आ जाएंगे, एक में गैस आ जाएंगे। क्लियर है? एक एक करके बात करते हैं सभी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला है आपका शेप। अगर आकार की बात करें, आप बोलते हैं मैम ये पेन जो है ये ठोस अवस्था में, तो इसका आकार कैसा है? निश्चित है। ठीक है? मैं इसको कहीं पर भी रखूं, इसका आकार ऐसा ही रहेगा।
अगर हमने अभी अपना सेशन स्टार्ट किया है, पूरे साल भर हमें 9th में रहना है, तो इसका आकार यही रहने वाला है नॉर्मल कंडीशंस पे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैम हमने ये आग में डाल दिया तो उसके बाद तो इसने पिघलना शुरू कर दिया। नॉर्मल कंडीशन जो हम कह रहे हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर हो गया, तो इसमें ये ऐसा ही शेप अपना बनाए रखता है। इसके बाद हम अगर द्रव की बात करेंगे, आपके पास पानी होगा, तो आपने बॉटल में पानी रखा है तो उसमें बॉटल का शेप लिए हुए है, बोतल का जो आकार होगा उसके जैसा उसका आकार हो गया है। वही पानी आप ग्लास में रख दें वो उसका शेप ले लेगी, वही आप बीकर में डाल दें वो बीकर का शेप ले लेगी, किसी भी वेसल में डाल दो वो उसका शेप ले लेगा। यानी कि जो इसका आकार है यहाँ पर वो फिक्स नहीं, ठीक है, नो फिक्स शेप। लिक्विड में यानी द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में भी जब आप किसी गैस को किसी कंटेनर में डाल रहे हो तो वो उसका पूरा आकार ग्रहण कर रहा है, जैसे कंटेनर का आकार होगा, जैसे बर्तन का आकार होगा, वही गैस का आकार होगा। तो इसका भी शेप क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, सो शेप की बात करेंगे, सॉलिड में नो फिक्स, सॉरी फिक्स शेप। सॉलिड का शेप क्या है, फिक्स है, जैसे इस पेन का है। लिक्विड नो फिक्स शेप, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया कि पानी के रूप में अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसका कोई आकार फिक्स नहीं है। क्लियर, सेम गैस में भी है नो फिक्स शेप। ओके, इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम की, आयतन की बात करते हैं। तो आयतन आपका फिक्स है, जितना स्थान ये यहाँ पे घेर रहा है, अगर मैं इसको किसी दूसरी जगह पे रखूं ये उतना ही स्थान कवर करेगा। तो जो सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस, उनका आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में आयतन अनिश्चित हो जाता है, द्रवों का भी आयतन आपका निश्चित होता है। क्यों, जैसे आप देख रहे हो कि आपने एक बॉटल में सपोज आपने 500 ml वाटर लिया है, वो 500 ml आप किसी 2 लीटर की बॉटल में ट्रांसफर कर दो तो वो पूरा उसको फिल नहीं करेगा, बल्कि जहां तक 500 ml का आयतन होगा वहीं तक वो उसको क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, या फिर आप उसको 500 लीटर के टैंक में भी डाल दो तब भी वो 500 ml आयतन ग्रहण करेगा उस पूरे टैंक का। क्लियर, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड का और लिक्विड का फिक्स होता है आकार। के बाद आयतन की बात करें तो आयतन आपका ठोस और द्रवों का निश्चित है, लेकिन गैसों में आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। या आप बोल सकते हैं गैसें ऐसा माध्यम है, ऐसी भौतिक अवस्था है जहां पर उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। क्लियर, नेक्स्ट आपने बात की थी रिजिडिटी या फ्लूइडिटी की। तो जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, इनमें दृढ़ता है ना, अगर मैं इसको प्रेशराइज करूं तो वो इजीली अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। जबकि हम पानी की बात करते हैं तो वो उतना रिजिड नहीं होता है, द्रव जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। गैसों में भी आपकी किसी प्रकार की दृढ़ता नहीं देखने को आपको मिलती है, आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो गैस को। ओके, फ्लूइडिटी की बात करेंगे, यानी बहने का गुण जो आपका होता है, तो आपका ठोस है उनमें किसी भी प्रकार की फ्लूइडिटी नहीं होती है, बहते नहीं होंगे। ठीक है, द्रव आपके बहते हैं, लेकिन कैसे बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अगर आप पानी गिराओगे तो वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। क्लियर, वहीं पर आप किसकी बात करते हैं, आप गैसेस की बात करते हैं। तो गैसेस का जो फ्लो होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। जैसे आप हवा की बात करते हो तो हवा किसी भी दिशा में बहती है। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है कि इधर से इधर ही हवा फ्लो होगा, ठीक है, या बहेगी। तो इस प्रकार से फ्लूइडिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो आपने कहा ये रिजिड होते हैं, कौन, ठोस, और कैनॉट फ्लो, और बहते नहीं हैं। जबकि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, कैन फ्लो, लेकिन ये दृढ़ नहीं होते, नॉट रिजिड, लेस देन सॉलिड, मोर। यहाँ पर कैन फ्लो एंड नॉट रिजिड, यानी कि बह सकते हैं द्रव और कैसे नहीं होते, रिजिड नहीं होते, यानी कि कठोर, आप दृढ़ नहीं होते। ठीक है, गैस की बात करते हैं तो गैस भी बहता है और ये भी दृढ़ नहीं होते। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है उसके बारे में बात करेंगे। अंतर आणविक आकर्षण बल में आप क्या बोलते हो, ठोसों के बीच में वो आकर्षण बल जो है वो बहुत प्रबल है, इसलिए आप उसके कणों को इजीली पृथक नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, दूसरा अगर द्रवों की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाता है, लेस देन सॉलिड्स, यानी ठोसों से कम हो जाता है आकर्षण बल, यानी दुर्बल हो जाता है। और गैसेस में सबसे कम होता है, वेरी लेस। क्लियर, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, सबसे ज्यादा प्रबल बल होते हैं लिक्विड में, ठोसों की तुलना में दुर्बल होता है, और गैसेस में सबसे कम होता है आकर्षण बल का मान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि अंतरा आणविक स्थान जो बीच में होता है। तो ठोस के कण आपने कहा बहुत पास पास होते हैं, तो अंतरा आणविक स्थान कम हो जाता है। ठीक है, द्रवों में वो अंतरा आणविक स्थान मोर देन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होता है, और गैसेस में अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसके कण बहुत
दूर दूर होते हैं। क्लियर? सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस इन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। ओके, एंड यहाँ पर आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? संपीडितता। क्या आप इसको संपीडित कर सकते हैं? क्या आपका जो टेबल है आप उसको प्रेशराइज करोगे तो क्या वो दब रहा है? नहीं दब रहा है। वहीं पर जैसे आपका कॉटन होता है ना, रुई होती है, तो रुई को दबाते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, समझ रहे हैं? वैसे ही लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि संपीडनीय होते हैं, थोड़ी मात्रा में उनको संपीडित किया जा सकता है, जबकि जो गैसेस होती हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं? संपीडित कर सकते हैं। क्लियर? सो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है सॉलिड्स में, कंप्रेसिबल है हमारे लिक्विड्स, और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैस। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपको डिफरेंसेस लिखने हैं सभी में, तो आप इजीली लिख लेंगे, क्योंकि आपने सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से चैप्टर में समझा था। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, एक साइड गुण लिख लेंगे या फिर विशेषताएं जो आपकी हैं। आकार, ठोसों में निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं आपको दिखती हैं। द्रव, कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और गैसेस में भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन की बात करेंगे, निश्चित आयतन है ठोसों में और द्रव में भी। गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार और आयतन ले लेती हैं। दृढ़ता या तरलता की बात करते हैं तो आपके जो ठोस होते हैं ये दृढ़ होते हैं और बहते नहीं हैं। वहीं पर जो आपके लिक्विड और गैसेस हैं वो दोनों ही दृढ़ नहीं होते हैं और बहते हैं साथ साथ, और बहने का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है दोनों में। कणों के बीच का आकर्षण बल मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है ठोसों में, ठोस से कम होता है द्रव में, और गैस में ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। जबकि कणों की स्थिति की बात करेंगे, यानी जो आप अंतराण्विक स्थान की बात कर रहे थे, तो कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, वहीं कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिक्त स्थान देखने को मिलता है। ठीक है? संपीडितता नगण्य होती है ठोसों में, संपीडनीय आपके द्रव होते हैं और बहुत अत्यधिक संपीडनीय होते हैं गैसेस। साथ ही विसरण यानी डिफ्यूजन, ठोसों का विसरण कम होता है या विसरित नहीं होते हैं, आप ऐसे बोलते हैं, जबकि द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। जैसे कि आपने क्या कहा, आपने पानी लिया और पानी में चीनी डाल दी, तो चीनी क्या है? ठोस है, तो पानी हो गया द्रव, तो द्रव में ठोस का विसरण हो रहा है, यानी कि ठोस चीनी जो है वो घुल रही है, फैल रही है उसमें। वहीं पर आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी हैं जिनमें थोड़ा पीते टाइम गैसेस जैसा लगता है, तो वहां पर क्या हुआ है? कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें लिक्विड में, द्रव में आपका गैस मिलाई गई है, तो द्रव में गैस का विसरण भी होता है यहाँ पर, और गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। क्लियर? तो ये सभी आपको पॉइंट्स लिखने हैं, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं, उन टर्म्स को क्या करना है आपको? डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको लिखना है। सबसे पहले है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है? दृढ़ता क्या होती है? अगर मैं कह रही हूँ कि ये पेन ठोस अवस्था में है और ठोस आपके दृढ़ होते हैं, तो इसमें आपको ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? हमने कहा जब हम इसको प्रेशराइज करेंगे, इस पर थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो अपना शेप है उसको रिटेन करने का कोशिश करेगा, यानी कि अपनी जो उसकी अवस्था है या फिर जो उसका आकार है उसको बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो रिजिड क्या है? जो कठोरता है इसमें। ठीक है? या आप क्या बोल सकते हैं कि जब आप इसको दबा रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये अपना आकार नहीं बदल रहा है, यानी कि वो क्या है? दृढ़ है। ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी आपने बोला, तो कंप्रेसिबिलिटी आपका रिजिडिटी से थोड़ा क्या बोल सकते हैं आप? कोरिलेट करता है। जैसे कि आप कंप्रेसिबल उनको बोल रहे हो जिनको प्रेशराइज करके आप क्या कर रहे हो? उनको शेप में किसी भी प्रकार से चेंज ला रहे हैं, तो वो कंप्रेसिबल है। या आप क्या कहते हो? जैसे बहुत सारी गैस जिसने पूरे एक रूम को फिल किया हुआ है, आपने उसको कंप्रेस करके एक बहुत छोटे से बॉक्स में भर दिया है। ठीक है? तो वो कंप्रेसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको संपीडित करना चाहूं तो मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगी, दबाऊंगी, लेकिन ये दबेगा नहीं, तो ये कैसा है? ये संपीडनीय नहीं है। क्लियर? फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी द्रवों के का या फिर गैसों का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो बहते हैं। ठीक है? द्रव जो आपके हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, वहीं जो गैसेस होती है वो किसी भी डायरेक्शन में आपके फ्लो करते हैं। ओके?
फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर की बात करेंगे तो हमने क्या बोला, गैस के कण जो आपके दूर दूर स्थित होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो उनके बीच जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही दुर्बल है, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, वो इजीली मूव करते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी उनमें ज्यादा होती है। तो आप उनको जिस भी कंटेनर में डालते हो वो उसका पूरा आकार और आयतन ग्रहण करते हैं और साथ ही दबाव बनाते हैं दीवारों पर, जो कंटेनर की दीवारें होंगी उनसे बाहर निकलने के लिए। क्लियर। शेप की बात करेंगे तो कोई भी जो वस्तु होती है जो कि ठोस अवस्था में, उसका एक निश्चित आकार होता है, उसकी सीमाएं होती हैं जो कि साफ और स्पष्ट होती हैं। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी, गति के लिए जो ऊर्जा है किसी भी कण में उसकी क्या है, गतिज ऊर्जा है। ओके। डेंसिटी क्या है, जो हमने पढ़ा था द्रव्यमान बटे आयतन, यानी प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है वो उसका क्या है, घनत्व है। ठीक है। चलिए तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात की रिजिडिटी की, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ओके। जब बाहर से कोई बल लगाया जाता है, बाह्य बल कोई आरोपित किया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस पे या किसी पदार्थ पे, और वो उस फोर्स के ऑपोजिट अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मैं इस पे कुछ बल लगा रही हूँ और बल लगा करके मैं इसका आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन ला रही हूँ, लेकिन ये वापस मेरे बल को अपोज कर रहा है और अपना जो इसका आकार है उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यही इसकी क्या है, दृढ़ता है, यानी कि रिजिडिटी है। ओके। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी, संपीडिता क्या है, द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर शेप, इसका क्या है, एक स्पेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इसके बीच में क्या है, अंतर आणविक स्थान है। वो अंतर आणविक स्थान मैंने क्या बोला, ठोसों में बहुत कम है, द्रवों में थोड़ा ज्यादा है, गैसों में बहुत अधिक है। क्योंकि कणों के बीच में स्थान कम है ठोसों में, तो आप उसको दबा नहीं पा रहे। क्लियर। अगर वहां पर स्थान बन जाएगा, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रवों में या फिर गैसों में, आप देखते हैं हमने ठोस को क्या बोला कि यहाँ पर इस प्रकार की संरचना आपको ठोसों में देखने को मिल रही है, तो आप इसको प्रेशराइज करोगे भी, प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये कण पास पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत पास है। ये क्या है आपका, ये ठोस है यानी कि सॉलिड। अगर हम द्रव की बात करें, द्रव में यही जो कण है वो थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं। क्लियर। अब जगह आ गई है, स्थान आ गया है बीच में, तो आप क्या करेंगे, अगर इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कण आपके पास पास आ जाएंगे। तो जब ये पास पास आएंगे तो इससे क्या होगा, संपीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरह से प्रेशर अप्लाई किया इस पे और बाद में इसका शेप कैसा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया और ये बहुत पास पास आ गए कण। क्लियर। तो यानी कि ये कंप्रेसिबल था। जब आपने गैस की बात की तो गैस में भी क्या हुआ, ये कण जो थे वो बहुत दूर दूर थे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, और पास पास ला सकते हो, एकदम पास में ला सकते हो। तो यानी कि ये भी क्या हो रहा है, कंप्रेसिबल है, बहुत ज्यादा आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। सो आपने क्या कहा, द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पदार्थ में क्या है, अंतराणविक स्थान है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर, जो आपने बाह्य बल आरोपित किया है पदार्थ पर, फोर्स जो लगाया है, कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर, वो क्या कर रहा है, इन कणों को बहुत पास पास लाने का प्रयास कर रहा है। कौन, जो फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, ऐसे समझ लो आपने नोटबुक दूर दूर रखे और उनके बीच में स्थान बनाया है, तो अगर आप इधर से फोर्स लगाओगे दोनों डायरेक्शन से तो बुक्स आपकी पास पास आएंगी। उसी तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर द्रव और गैसेस में कण पास पास आ रहे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। ठीक है, इसी गुण को क्या कहा जाता है, संपीड्यता कहा जाता है। और गैस और लिक्विड जो होते हैं यानी द्रव जो होते हैं वो आपके संपीडनीय होते हैं। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिखेंगे। दृढ़ता क्या है, पदार्थ का वह गुण है जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। संपीडिता की बात करेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाह्य दबाव बल जो होगा, बाह्य दबाव यानी जो बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं, गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती हैं, ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण ये अत्यधिक आयतन नहीं रखती हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे या आप यहां तक लिखेंगे। क्लियर। चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
GIC दिक्तोली, GGIC धौला खेड़ा। आवाज आ रही है सभी को? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। नोट करेंगे और बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। चलिए, तो हमने दो चीजों पे कमेंट किया था यहाँ पर कि आपका रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी क्या है। इसके अलावा फ्लूडिटी की बात करेंगे तो फ्लूडिटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? पार्टिकल, कणों में जो गुण है जिसके कारण, एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण वो बहते हैं, और उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही तरलता कहा जाता है, यानी कि फ्लूडिटी कहा जाता है। तरलता का गुण आपने किसमें देखा? आपने कहा मैम हमने ये पेन देखा है जो एक पदार्थ है, पर इसमें फ्लूडिटी है या नहीं? तो आप कहेंगे इसमें फ्लूडिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसके कण फ्लो नहीं कर रहे हैं, ये एक ही जगह पे स्थिर है। क्लियर? जब आप पानी की बात करते हैं, पानी को अगर आप सीमाओं में ना बांधो, यानी किसी बर्तन में ना रखो और उसको ऐसे ही सरफेस पे डाल दो, तो उसके कण क्या करते हैं? बहते हैं, उनमें बहने का गुण है, तो उनमें क्षमता है वो। इसके अलावा जब आप गैसों का विसरण देखते हैं तो वो भी किसके? हवा के माध्यम से होता है, तो वो भी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे तरलता क्या है? पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है। द्रव तथा गैसें बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं। ठीक है, आपने ठोस जो कोई भी वस्तु है, आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, आपकी नोटबुक्स हैं, पेन है, आपका बोर्ड हो गया, आपके आगे स्क्रीन लगी है, तो इन किसी में भी आपका बहने का गुण नहीं है। क्लियर? तो जितने भी ठोस हैं वो बिल्कुल नहीं बहते। गैसें जो होती हैं वो सभी दिशाओं में बह सकती हैं। जैसे कि किसी भी चीज की स्मेल जो होती है वो आपको सभी डायरेक्शन में मिलती है। आपने यहाँ पे परफ्यूम की बोतल ओपन की अगर, तो उसकी स्मेल आगे की साइड को भी जाती है, पीछे की साइड को भी जाती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में जाती है। क्लियर? वहीं पर अगर आप किसी द्रव की बात करें, कि जैसे आप पानी की बात करते हैं, तो पानी सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बहते हैं दोनों, लेकिन बहने की जो डायरेक्शन है वो दोनों की डिफरेंट होती है। क्लियर? गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, तो गैस क्योंकि ज्यादा तरल है इसलिए सभी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि इनमें कणों की बीच की दूरी जो होती है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण का बल कम होता है। क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण का बल नहीं है, तो कोई ऐसा कण नहीं है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। पानी में क्या हो रहा है? वही जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, जो स्थान है कणों के बीच में वो भी कम है, तो इस वजह से वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तरलता के बारे में लिखेंगे जल्दी से, नोट करेंगे। GIC दिक्तोली, नोट करो जल्दी से। GGIC धौला खेड़ा। बच्चों माइक ले लेंगे अपना, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे। GIC दिक्तोली, माइक ले लेंगे जल्दी से। GIC दिक्तोली, क्या नाम है बच्चे आपका? गुंजन। गुंजन। बताइए ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। पहले ठोस के बारे में बताइए, ठोस क्या होता है? ठोस जैसे पत्थर। हाँ, पत्थर होता है। गुणों की बात करेंगे तो गुण क्या होंगे? पत्थर में क्या गुण दिख रहे हैं आपको? मैम वो बहुत ठोस होता है, ठोस होता है ना, मैं वही पूछ रही हूँ, ठोस जिससे में और क्या गुण होता है? मैम उससे हम घर बना सकते हैं। हमने गुण पढ़े ना, अभी बहुत सारे गुण पढ़े, तो उनमें से एक गुण बता दीजिए कोई। चलिए, कौन आंसर करेगा? और वेरी गुड गुंजन, सिट डाउन बच्चे। और कौन आंसर करेगा? विक्टोली। द्रव और गैस के बारे में कोई बताइए। गुंजन ने हमें बताया कि पत्थर जो होते हैं वो ठोस होते हैं। बहुत अच्छी बात है, पत्थर जितना भी आप पत्थर को देख रहे हो वो ठोस अवस्था में। क्लियर? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? आरती। आरती। बताइए ठोस, द्रव, गैस, किसके बारे में बताएंगे आप? आप ठोस, द्रव और गैस किसके बारे में बताएंगे? गैस। गैस के बारे में बताइए, गैस क्या होती है? मैम गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गैस सभी दिशा हर दिशाओं में बह सकती है। वेरी गुड।
गैस की तरलता द्रव्य से अधिक होती है। वेरी गुड। इसके अलावा और क्या होता है गैसेस में? और गैस हमें ऑक्सीजन हमें सांस लेने में भी मदद करती है। वेरी गुड। लेकिन अब बच्चे हम अवस्था की बात कर रहे हैं, तो अवस्था में हमने बहुत सारे गुण पढ़े थे जब हम चैप्टर भी पढ़ रहे थे, तो आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज की बात की। अभी मैंने आपको अंतर भी बताए थे सभी अवस्थाओं में, तो वो भी आपको बताना है। वहां पर आपने गैस में क्या क्या गुण देखे। चलिए, वेरी गुड आरती, सिट डाउन बच्चे। तो बच्चों हम गैसेस की बात की, ठोस की बात की, हमें बहुत अच्छे से जीआईसी दिक्तोली ने आंसर किया, जीजीआईसी धौला खेड़ा ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो यहाँ पर आपका फिलिंग ऑफ कंटेनर रह जाता है, गैस कंटेनर। इसके अलावा शेप की बात करेंगे और आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन सब के बारे में आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे। आप खुद से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख कर लाएंगे, ठीक है। और आने वाले सेशन में हम और कुछ नए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।